दोस्तों, मैं हूं रोहिताश कुमार विक्की, लाइफ कोच एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। और मैं आज बात करने वाला हूं जो बहुजन समाज में उथल पुथल हो रही है उसके बारे में। दोस्तों, अभी हाल ही में एक दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, धर्मांतरण प्रोग्राम। उसमें बहुजन समाज के तमाम लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उसके बाद लखनऊ में एक प्रोग्राम हुआ। लखनऊ में भी तमाम लोगों ने हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। जयपुर से भी इस तरह के समाचार हैं और भी देश के विभिन्न कोने कोने से इस तरह के समाचार आ रहे हैं। यानी कि जो बहुजन समाज है वो बदल रहा है, एक सांस्कृतिक करवट ले रहा है देश। सवाल उठता है कि ये क्यों हो रहा है भाई। दरअसल जो हिंदू कहे जाने वाला समाज है वो पिछले 3000 सालों से जो दलित कही जाने वाली जातियां हैं, जो निचले तबके की जातियां हैं, जिनको निचला तबका मानता है, वो उनके साथ शोषण अत्याचार का सिलसिला लगातार जारी रहा है। और इससे पहले भी धर्मांतरण के प्रोग्राम चलते रहे हैं। वैसे अगर मैं एक बात कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, हिंदू धर्म में केवल 2 बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से ये धर्मांतरण के प्रोग्राम होते हैं। पहली बात है जातिवाद और असमानता, और दूसरी बात है पाखंड। अगर हिंदू धर्म में से ये 2 चीज़ें निकाल दी जाए ना, जातिवाद, असमानता और पाखंड, अगर इनको निकाल दिया जाए तो हिंदू धर्म एक श्रेष्ठ धर्म बन सकता है। लेकिन ये जो कमियां हैं, इन कमियों की वजह से हिंदू धर्म के लोग ही तमाम धर्मों को, चाहे मुसलमान धर्म को अंगीकार करने की बात हो, चाहे वो सिख धर्म को अंगीकार करने की बात हो, चाहे वो बौद्ध धर्म को अंगीकार करने की बात हो, उसको समाज को मजबूर होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि छुआछूत के लिए प्रयास नहीं हुए, लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करते रहे। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी स्थिति ये है कि आज भी दलितों पे देश के कोने कोने में अत्याचार के समाचार सामने आते हैं। कहीं मूंछ रखने पे किसी में गोली मार दी जाती है, किसी की बारात नहीं चढ़ने दी जाती है, किसी को सम्मानजनक तरीके से नहीं रहने दिया जाता है, किसी को स्कूल जाने पर पीटा जाता है, तो कोई अगर मंदिर में चला जाता है तो उसको पीटा जाता है। तो भाई लोग कैसे कहें कि वे हिंदू हैं। एक और नारा लगता है कि हिंदू हैं हम सब लोग, तो ये कैसे कहें, किस बेस पे बात कही जाए। तो 2 चीज़ें बड़ी इंसानियत के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट हैं, जातिवाद, भेदभाव, असमानता और ये पाखंडवाद। दरअसल जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं, कोई भी धर्म हो, उन्होंने अपने आप को तथाकथित ईश्वर का एजेंट घोषित कर रखा है और वो लोगों का शोषण करते हैं। और एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया है कि लोग उसमें फंसते ही फंसते हैं। चाहे वो स्वर्ग नरक का मसला हो, चाहे वो पितरों का मसला हो, मतलब और इस तरह की चीज़ें बना दी हैं कि आप एक बच्चे के जन्म लेने से लेके आपको मृत्यु के बाद तक उससे एक सिस्टम का एक पार्ट बनना पड़ेगा। तो खैर, हर धर्म के अपने अपने नियम हैं, अपने अपने कानून हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था, तो बौद्ध धर्म को अंगीकार करने से पहले भी उन्होंने उसमें मतलब उसको एक परिष्कृत रूप में स्वीकार किया था। और बौद्ध का धर्म भी वही धर्म है जिसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए। ओके, जो बुद्धि से चलता हो, जो विवेक से चलता हो। और जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो भी यही था कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। ओके, आप चाहे कोई बात शास्त्रों में लिखी हुई है या किसी बड़े व्यक्ति ने बात कही है, उसको मानने के बजाय आपको अपना माइंड यूज करना है। ओके, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना है, क्योंकि आप उन चीज़ों को अंगीकार करें, उन चीज़ों को स्वीकार करें जो स्वस्थ हों और वैज्ञानिक हों
और उसके लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। जातिवाद के पचड़े में नहीं पड़ना है, पाखंड के पचड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि और इसी बात को लेकर के बौद्ध धर्म ग्रहण करते वक्त 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण की थी, और जिनमें कहा था कि मैं किसी भी जो ब्रह्मा विष्णु महेश है या रामकृष्ण हैं या गौरी शंकर गणेश वगैरह हैं, मैं इनको किसी को देवी देवता या ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं किसी अवतार को नहीं मानूंगा। और ये जो चीज़ें हैं, मैं इस बात को भी नहीं मानूंगा कि गौतम बुद्ध जो है वो ईश्वर का अवतार हैं। तो इस तरह की प्रतिज्ञाएं, 22 प्रतिज्ञाएं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ली थी, और ये आजकल जो धर्मांतरण प्रोग्राम चल रहे हैं इनमें भी ये प्रतिज्ञाएं बड़ी ज़ोर शोर से ली जा रही हैं। और जब ये प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं तो बवाल मचता है। ओके, और दिल्ली में ही जो मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम जी, तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया, क्योंकि उन्होंने भी ये प्रतिज्ञाएं धर्मांतरण प्रोग्राम में उन्होंने आयोजित कराया था और उसमें इन प्रतिज्ञाओं को कहा था। तो एक और केजरीवाल जो सरकार है वो बाबा साहब का पक्षधर होने का, बाबा साहब का अनुयायी होने का दावा करती है, बाबा साहब का नाम लेती है, लेकिन जो बाबा साहब के विचारों की बात आती है तो वहाँ पल्ला झाड़ती है। तो खैर, बातें बहुत सी हैं। कुल मिला के बात ये है कि इस वक्त जो समाज है वो करवट ले रहा है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। तो सीधी सी बात है कि अगर हमें छुआछूत से मुक्ति चाहिए, हमें जातिवाद से मुक्ति चाहिए, हमें उत्पीड़न से मुक्ति चाहिए, तो हमें बुद्ध की शरण से बेहतर मार्ग कोई है ही नहीं। और बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और उन्होंने कहा था कि एक तरह से वो उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, उनका एक नया जन्म हो गया है। तो अब जो दबा कुचला समाज है, जो पाखंडों का शिकार है, जो जातिवाद का शिकार है, जो अन्याय का शिकार है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। और इसीलिए ये धर्मांतरण के प्रोग्राम लगातार जारी हैं। और ये इस वक्त जो सांस्कृतिक करवट ले रहा है देश, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये छुआछूत से निकलने का, और ये जातिवाद से निकलने का, और एक शोषण से बचने का, और एक जीवन जीने की कला सीखने का एक सर्वोत्तम मार्ग है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जय भीम यूट्यूब चैनल। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।